हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस करंट के साथ अपडेट करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको जो ये वीडियो अच्छी लग रही है वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासकों द्वारा आरंभ की गई विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्रिटिश शासकों के द्वारा आरंभ की गई विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि ब्रिटिश शासन ने भारत में राजस्व संग्रह के उद्देश्य से कई भू राजस्व व्यवस्थाओं की शुरुआत की है, जिनका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था तक ही सीमित न रहकर भारतीय समाज, कृषि और ग्रामीण संरचना पर भी पड़ा है। इन व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने अपने राजस्व हितों को केंद्र में रखकर लागू किया, जिसके अंतर्गत पहली जो आती है वो क्या है? स्थायी बंदोबस्त। इसको कब लागू किया गया है? ये सारे जो फैक्ट हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये ना समझिए कि ये जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है केवल जो है मेंस के लिए है। आपके मेंस के साथ साथ आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि फैक्ट जो है फैक्ट कुछ अलग से नहीं आता, सब वही आते हैं। तो इसको हम देखेंगे। इसमें जो है क्या है, स्थायी बंदोबस्त जो किन क्षेत्रों में लागू किया गया, तो यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई। ये फैक्ट आपके प्री में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इनके प्रवर्तक कौन है? ये इनके जो स्थायी बंदोबस्त है इनके प्रवर्तक हैं कॉर्नवालिस। इसमें क्या है, जमींदार बने इसके अंतर्गत जो है जमींदार बने भूमिपति कर स्थायी रूप से जो है तय किया गया। मतलब जो जमींदार जो थे उनको भूमि पर अधिकार दे दिया गया, और इसमें जो है जो किसान थे उनको अधिकारहीन रखा गया। उनको भूमि के ऊपर जो है भूमि पर उनका जो है कोई अधिकार नहीं था। और इसके अंतर्गत जो है शोषण, इससे क्या हुआ, इससे जो है किसानों का शोषण होने लगा। इसमें शोषण में जो है उनकी वृद्धि हुई। खेती की उन्नति हेतु प्रोत्साहन नहीं था। दूसरा क्या है? दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है मद्रास, बॉम्बे। इसके प्रवर्तक कौन थे? रैयतवाड़ी के जो है प्रवर्तक थे थॉमस मुनरो। आप इसको याद कर सकते हैं, रा से रैयत, लास्ट में इसमें क्या है, मुनरो में जो है लास्ट में फिर रा आया है, तो इसलिए जो है इससे आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, किसान सीधे सरकार को कर देता था, और भूमिधारी का दर्जा मिला पर जो है कर अधिक था। इसके अंतर्गत जो है किसान जमींदारों को कर ना देके सीधे जो है सरकार को सरकार को जो है कर देते थे। भूमिधारी का इनको दर्जा तो मिला था, किंतु जो इनको बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। बार बार भूमि मूल्यांकन होता था इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या है, इसका क्षेत्र जो है किन किन क्षेत्रों पर जो है ये लागू थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत का क्षेत्र। इसके प्रवर्तक कौन थे? होल्ट मैकेंजी। और इसके दूसरे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह जो है गांव, जिसमें गांव को क्या कहा जाता था? गांव को बोलते थे हम महल बोलते थे। गांव जो है गांव इकाई, जिसको जो है महल के रूप में भी बोला जाता था। इसका जो है मुखिया कर वसूलता था। कर अस्थायी व समय समय पर संशोधित होते रहते थे। भूमि कर अधिक किसान ऋणी बना। मतलब भूमि कर के कारण जो है जो किसान का जो है ऋण बढ़ता गया, किसान जो है बहुत ज़्यादा जो है ऋणी हो गए। इसके अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट क्या है वह है सामान्य, इसका सामान्य प्रभाव क्या पड़ा? किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ा, ग्रामीण ऋण व भुखमरी फैली, कृषि उत्पादन में गिरावट आई, और सामाजिक असमानता व विद्रोह उत्पन्न हुआ। समान विशेषताएं प्रभाव। इसके अंतर्गत सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य अधिकतम राजस्व वसूली था, न कि कृषक का कल्याण करना था। किसान पर कर का भारी बोझ डाला गया, जिससे ऋणग्रस्तता व भूमि की हानि हुई। जमींदारों और महाजन वर्ग का शोषण बढ़ा, जिससे कृषि विद्रोह
जैसे संथाल जैसे जो है विद्रोह हुए। दूसरा क्या है, आधुनिक कृषि निवेश व सुधार का कोई प्रयास नहीं किया गया। भूमि को बाजार में बेचने योग्य संपत्ति के रूप में देखा गया, जिससे निजी स्वामित्व की अवधारणा मजबूत हुई। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका हम कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश राजस्व व्यवस्थाएं राजस्व उगाही के शोषणकारी साधन थी, जिन्होंने भारत की कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया है। ब्रिटिश जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी वह भारतीय कृषि को राजस्व मशीन में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही थी। इनका परिणाम यह हुआ कि कृषि का पतन, किसान का शोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विफलता के रूप में सामने आया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।